नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अब रुक गई है। फिलहाल में आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ चुका है 15 दिसंबर की डेट में। और ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में पहले ही कोर्ट ऑर्डर है सिंगल बेंच हाई कोर्ट से। और दोनों ही ऑर्डर में याचिकाकर्ताओं को सिलेक्शन प्रोसेस में चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश हैं। भर्ती में कोई रोक नहीं है, लेकिन बिना उनको चयन प्रक्रिया में शामिल किए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करवाई नहीं जा सकती है, ज्वाइनिंग लेटर दिए नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही तरह की चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। जैसे कि एक तो होता है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, जबकि अभी चीज़ें बिल्कुल संभव नहीं लग रही हैं। आयोग के स्तर से जो कोर्ट वाला मैटर है वो कब तक फाइनल करवाया जाएगा कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ है कि 1 महीने तक या 2 महीने तक ज्वाइनिंग हो ही नहीं पाएगी, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 महीने तक 1 महीने तक इंतज़ार करते रहें, प्रयास ही ना करें, कोशिश ही ना करें, क्योंकि हमें ऐसा बता दिया गया है कि 2 महीने तक या फिर 1 महीने तक ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की ऐसी कई पुरानी भर्तियां हैं जिनमें इसी तरह की चीज़ें कुछ लोगों के द्वारा बता दी जाती हैं कि आपकी भर्ती में 6 महीने तक 5 महीने तक कुछ नहीं होगा। फिर वे अभ्यर्थी 5-6 महीने तक इंतजार करते रह जाते थे, भरोसा करके उनके ऊपर कि उन्होंने ऐसा बता रखा है, प्रयास ही नहीं करते थे, कोशिश ही नहीं करते थे। उसके बाद फिर आयोग, सरकार, फिर किसी न किसी दूसरे भर्ती पर काम चल रहा होता। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, भर्ती तो केवल एक है नहीं उनके पास। भर्ती तो समझ लीजिए कि अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, मामला उनके संज्ञान में आता है, तो वहाँ पर अगर उनके निर्देश होते हैं तो भले ही वहाँ पर तेजी आए। यही स्थिति आपकी भर्ती की है। अभी आपकी भर्ती में कोई भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस नहीं होने जा रही है फिलहाल में, और इस महीने में तो बिल्कुल भी चीज़ें संभव नहीं है। इसके आगे भी अगर ज्वाइनिंग की प्रोसेस करवानी होगी तो उसके लिए कोर्ट वाला मैटर जल्द से जल्द निस्तारित करवाना होगा आयोग को अपने स्तर से। एनएचएम आपकी भर्ती पर काम तो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट वाले मैटर की वजह से आप देखेंगे कि जो संविदा वाली भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है 17,000 प्लस पदों वाली, उसमें 27, 28, 29 दिसंबर को एग्जाम करवाने जा रहे हैं। एएनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की जनवरी में होंगे। और ये एनएचएम वाली जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली, इस भर्ती को बहुत जल्द कंप्लीट करवा लेगा विभाग। जनवरी तक का रिजल्ट लास्ट तक और फरवरी में ज्वाइनिंग भी करा देंगे, क्योंकि स्टाफ की कमी इनको रखनी नहीं है। बहुत सारी संविदा बहनों ने रिजाइन भी दे दिया है अपने जॉब से, जो कि 9212 भर्ती में है, जबकि विभाग को सरकार का निर्देश है और अधिक स्टाफ भर्ती करने की। ये आपकी अस्थायी भर्ती है, यहाँ पर ये लोग भर्ती में ज्वाइनिंग ही नहीं करा पा रहे हैं कोर्ट मैटर की वजह से। तो इसलिए विभाग की तरफ से एनएचएम वाली भर्ती पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और अब आपकी भर्ती में क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। वीडियो को पूरा आप ज़रूर सुना करिए एक बार लास्ट तक। बाकी लोग क्या बोलते हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भाव से आप सभी के लिए कोशिश करते हैं। बाकी आप सभी देखिए, ये चीज़ें लोग बताने वाले बताते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब पर किसको कितना क्या मिल जाता है वो सबको पता है। या फिर जो अभी यूट्यूब पर नहीं है वो भी भविष्य में यूट्यूब पर आएंगे, या फिर यूट्यूब पर आ चुके हैं। तो सबका उद्देश्य वही होता है। कोई भी आप देखेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि कोई समाज कार्य कर रहा हो, लेकिन अगर आप सही जानकारी देते हैं, अगर आपकी जानकारी से किसी को फ़ायदा होता है, अगर आप किसी की भर्ती के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, आपसे उम्मीदें किसी की होती हैं, अगर आप वहाँ पर सही चीज़ों के साथ प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल में धरना प्रदर्शन करना, ये तो हमारे हिसाब से चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। बाकी हमारी तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ें आपको बताई नहीं गई है। उसमें जो लोग कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से, वो उनकी अपने रणनीति है किस प्रकार से प्रयास करना है। लेकिन जब आप सभी को धरना के लिए या फिर आप सभी को एकजुट होकर के प्रयास करने के लिए हमने निवेदन किया था, तो उस समय तो किसी ने साथ दिया नहीं। कुछ बहनों को छोड़ करके, कुछ गिने चुने 10, 12, 15 बहनों को छोड़ करके कोई आगे नहीं आया उस समय, जब आपके पास समय था, जब यहाँ पर चीज़ें संभव थी, जब वहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई जा सकती थी। और अभी जबकि ठंड तेज़ी से बढ़ रही है और लखनऊ में भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और कोर्ट की छुट्टियां दूसरी तरफ, तीसरी तरफ है कि फ़िलहाल में 27 दिसंबर को आचार संहिता वाला यानी कोर्ट वाला मैटर भी सॉल्व हो जाएगा निकाय चुनाव में, कि कब तक अधिसूचना जारी की जा सकती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो उसी हिसाब से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो फिलहाल में अभी कोर्ट की छुट्टियां हैं और आगे फिर आचार संहिता, जब भी चुनाव कराए जाएँ 27 दिसंबर को आ जाएगा फैसला कोर्ट से। तो ना तो यहाँ पर आयोग को जल्दी है कि आपका मैटर जल्द सॉल्व हो, और ना ही यहाँ पर सरकार को कोई जल्दी होती है। सरकार को अगर जल्दी है तो उनके पास दूसरे भी रास्ते होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियाँ करवाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दी है 42 डेज का, 7 वीक का,
तो उसके लिए अगर देखेंगे तो वर्किंग डे के हिसाब से लगभग जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक तक चला जाएगा धीरे धीरे। 15 दिसंबर को कोर्ट ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। या फिर चूंकि ये समय आयोग के लिए है, अगर हम सभी डेज को भी काउंट करते हैं तो भी पूरा जनवरी तक का समय है आयोग के पास इस पर डिसीजन लेने के लिए। अब आयोग के पास सीटें तो है नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार एट एनी स्टेज सीट्स में भी इंक्रीज या डिक्रीज या घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं सीटें। अगर यहाँ पर सीट बढ़ाते हैं, अभी ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में लगभग 50 के आसपास और नई याचिकाएं पड़ गई हैं। आप शायद भरोसा न कर पाए, लेकिन 50 के आसपास नए केसेज और पड़ चुके हैं ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण पर। अगर यहाँ पर सीटें जोड़ करके अगर उन याचिकाकर्ता बहनों को अगर सिलेक्शन दिया जाता है तो बाकी जो कोर्ट मैटर आ चुके हैं फिर वे लोग भी कहेंगे कि आपने उनको सब सीट बढ़ा करके नियुक्ति दी है तो हमारा भी सेम ग्राउंड है, हमें भी नियुक्ति दी जाए। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है रजिस्ट्रेशन वाले मामले में, अगर यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाता है उन बहनों को तो उसी बिहाफ पर उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया है कि अब जो नए याची आएंगे या फिर इसके आगे कोई अब इसमें किसी को लाभ नहीं दे सकते, ऐसा उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। जब मामला काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ें मेंशन करवाई जाती है कि इस डेट तक ही जो याची रहेंगी सिर्फ उनको लाभ मिलेगा, बाद में आने वाले याचियों को लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं। अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर का बताएंगे, आपको एक 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की का प्रकरण है, गलत प्रश्न का। वहाँ पर यही सेम चीज़ें थी। वहाँ पर बाद में बहुत सारी याचिकाएं पढ़ती गई, लेकिन कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी कि 25 अगस्त 2021 तक या उसके पहले के जो याची रहेंगे सिर्फ उनको ही लाभ मिलेगा। और उन्हीं के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया कि आप जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है उसके अनुसार उन्हीं अभ्यर्थियों को केवल वहाँ पर कंसिडर किया जाए। तो इसी तरह से आपकी भर्ती में भी है। ऐसे तो अगर सीटें जोड़ते जाएंगे तो रोज़ नए नए केसेज आते जाएंगे, रोज़ नए नए लोगों को नियुक्ति देनी पड़ेगी। और सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर ये नहीं करना चाहते हैं कि सीट हम घटाए बढ़ाए, सीट मतलब बढ़ाए, अगर यहाँ पर पूरा रिजल्ट अगर रिवाइज करना होगा तो आयोग इतनी आसानी से कोई भी रिजल्ट रिवाइज नहीं करते हैं। रिजल्ट रिवाइज करने का मतलब हो गया कि पूरी प्रक्रिया को दोबारा से करवाना, साथ ही साथ फिर से नई चयन सूची, नई मेरिट लिस्ट बनना। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो भी उसमें प्रक्रिया है, जैसे रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, उसमें कोई ऐसा मतलब ग्राउंड नहीं बनाया गया है जिसको आधार बनाया जा सकता था पहले डीबी के समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसमें याचियों की कोई गलती नहीं है। उसमें गलती जो है उसमें स्टेट काउंसिल की दे दी गई, यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल की। तो उस ग्राउंड पर, उस बिहाफ पर और भी तो लोग हो सकते हैं, तो फिर कितने लोगों को इस प्रकार से शामिल किया जाएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में भी और भी जितने भी नए केसेज पढ़ते जा रहे हैं, फिर कितने लोगों को शामिल करेंगे इस प्रकार से। और नई चयन सूची मेरिट लिस्ट बनने पर ये 100% तय है कि अभी जितने लोग यहाँ पर सेलेक्टेड है इसमें से कुछ लोग बाहर भी चले जाएंगे, क्योंकि सीटें तो बढ़ाएंगे नहीं उस स्थिति में अगर रिजल्ट रिवाइज करते हैं तो। अब यहाँ पर सरकार के पास या आयोग के पास 2-3 तरह के विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, पुनर्विचार याचिका फाइल की जाए कि सर इस प्रकार से हम कैसे करेंगे, सीटें हमारे पास है नहीं, इस तरह से और भी लोग आएंगे तो उनको फिर हम किस प्रकार से नौकरी देंगे, किस प्रकार से नियुक्ति देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में भी जो भी मामला डिवीजन बेंच में चल रहा है वहाँ से सरकार जीत जाए, सिंगल बेंच वाले ऑर्डर पर स्टे मिल जाए, उस स्थिति में आपकी भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रोसेस जैसे है अभी प्रकरण बिल्कुल इसी प्रकार से 7,189 फ्रेश, 1,622 प्रोविजनल प्लस 20 विदहेल्ड, सबकी जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस विभाग करवा सकते हैं। अगर ये दोनों मैटर जैसे हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके आयोग जो है ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में डिवीजन बेंच से जीत जाएँ, उस स्थिति में आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है जनवरी में तो होने की संभावना देखिए बहुत कम लग रही है, क्योंकि ये कोर्ट वाले मैटर कब तक ये लोग फाइनल करवा पाएंगे। और अभी जो कोर्ट की छुट्टियां भी हो गई बीच में, तो फरवरी फर्स्ट वीक से ही आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो कर पाएंगे। तो फिलहाल में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस तो लंबे समय के लिए खिंच गई है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी लंबे समय तक के लिए रुक गई है, लगभग महीना भर कम से कम। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग इस समय से कोशिश अगर नहीं करते हैं लगातार, उसके बाद भी पता नहीं कितने महीने लग जाएं आगे। पुरानी भर्तियों को देख करके कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, भले ही आपकी भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में क्यों न शामिल हो। और कोई अगर ये बोलता है कि नहीं फरवरी में हो जाएगी ज्वाइनिंग, 1 महीने तक नहीं हो पाएगी, उसके बाद आयोग कर लेगा, तो हमें आपको उनसे ही पूछना चाहिए कि आयोग किस प्रकार से कर लेगा। और फिर नए नए जो केसेज पढ़ते जा रहे हैं, फिर उन केसेज का क्या होगा। फिर से कोई नया कोर्ट ऑर्डर आ गया तो उस स्थिति में क्या होगा। अभी तो 2 ही कोर्ट ऑर्डर है, फिर कोई तीसरा कोर्ट ऑर्डर आ गया, फिर उस स्थिति में क्या करेंगे आयोग,
इसीलिए किसी की भी बातों पर आप सभी ध्यान मत दीजिए। कोई कह रहा है 1 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, गारंटी देंगे वो कि नए केसेज या नई दिक्कतें फिर सामने नहीं आएंगी? या कोई कह रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी, तो वो भी बताएं किस प्रकार से हो पाएगी? फिलहाल में तो अभी कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को करना क्या है, हम सभी को यहाँ पर हम सभी को आयोग से सबसे पहले आयोग के सचिव सर से प्रथम दृष्टया मिल करके उनसे पूरी बात जो स्थिति है उनसे सर से बात करनी है कि सर इसमें आप आगे किस प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं, क्या इसमें हो सकता है। जो भी है सर हमें आप बताएंगे, उसी हिसाब से आगे हम लोग अपना कोशिश करेंगे या इंतज़ार करेंगे। सेकंड चीज़ है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर से मिला जाए, उनको सारी बातें बताई जाए। और जो नए नए केसेस पड़ते जा रहे हैं इस प्रकार से तो मैटर फाइनल होने में पता नहीं कितना समय लग जाए, ये पूरी वस्तु स्थिति बतानी होगी। मुख्यमंत्री जी तक यही सारी चीज़ें उनको भी बतानी होगी कि सर इस प्रकार से अभी 2 ही केसेज के ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन केसेज कितने हो चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा मैटर तो पहले के हैं। अभी नए नए केसेज कितने पड़ते जाएंगे, फिर कोई नया कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। और ये भर्ती आपकी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल थी। तो आप सभी लोग परेशान होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कोशिश पर ध्यान देना है हम सभी को। प्रोविज़नल वाला जो मैटर है ये तो आयोग जब चाहे तब करवा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपका मैटर क्लियर करके फाइल विभाग को भेज देनी है। तो इसके लिए भी जो बहनें हैं प्रोविज़नल वाली, आप लोग अपने स्तर से कोशिश करते रहिए कि सर हमारी फ़ाइल तो कम से कम भेज दी जाए। जब ज्वाइनिंग होगा तो देखा जाएगा। फाइल भेज देंगे तो कम से कम विभाग से जो आगे की प्रक्रिया है वो आपका करवा लेंगे। बाकी ज्वाइनिंग तो सबकी तभी हो पाएगी जब कोर्ट वाला मैटर सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर कितनी बातें आपको समझ में आई, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे की जो भी रणनीति होगी बहुत जल्द आप सभी के बीच में शेयर करेंगे कि आगे हमें किस प्रकार से कोशिश करना है। धन्यवाद।